नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है देश की राजनीति का। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को अब गिने-चुने 1 साल ही रह गए हैं। अब इसमें जो है विपक्ष का चेहरा जो मोदी के सामने जो विपक्ष चेहरा है, कौन होगा इसके बारे में चर्चाएँ शुरू हो चुकी है। इसमें कई चेहरे हैं जैसे उद्धव ठाकरे हैं, ममता बनर्जी हैं और भी 1-2 हैं। केजरीवाल हैं, राहुल गांधी और हैं। तेलंगाना तो के चंद्रशेखर राव तो ऑल इंडिया पब्लिसिटी यस। कर रहे हैं। तो आखिर में विपक्ष का चेहरा कौन होगा? क्या संजय राउत उद्धव को लेके अपनी जो है शक्ति तेज कर दी है? इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विपक्ष चेहरा कौन होगा। सर सर हम आपसे चर्चा करना मैं चाहते हैं। हमेशा हमेशा कोट करता हूँ जी। संजय को ही, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जी। तो उसने मुझसे शर्त लगाई है सर। क्या? छोटी मोटी शर्त नहीं लगाई है, 1 लाख रुपए की लगाई है। 1 लाख रुपए की। क्या? वो बोला कि अनिल देख, ये सब जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेके, केजरीवाल से लेके, ममता बनर्जी से लेके, स्टालिन से लेके, तुम्हारा पटनायक अपने उधर के उड़ीसा के, उनसे लेके तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से लेके रेड्डी, जगन रेड्डी अपने आंध्र के, नीतीश कुमार भी तो हैं। नीतीश कुमार नाम लेने वाला था मगर उनके बारे में थोड़ा जरा डुगडुग है। तो वो बोला ये सब एक दिन तुम देखोगे कि राष्ट्रीय पर्याय मोदी जी को, राष्ट्रीय पर्याय मोदी जी को करके उद्धव जी तुमको दिखेंगे। और जिस दिन ये सब नेता जो हैं वो बोलेंगे कि ठीक है, हमारे राष्ट्रीय नेता मोदी जी को टक्कर देने के लिए एक चेहरा अगर चाहिए, देश को चाहिए ही, जी जी, बिना चेहरा नहीं होता है, तो वो उद्धव जी ठाकरे रहेंगे। मैं बोला क्या बात कर रहा है तो उसने एक मुझे पेपर दिखाया। वो पेपर 3 भाषा में आता है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश में। वो बोला देख इसमें क्या लिखा है। मैं बोला क्या लिखा है। वो बोला कि उसमें लिखा है कि सी वेणुगोपाल जो आए, जिनके साथ मुलाकात हुई उद्धव जी की, तो उस समय बोलते बोलते वेणुगोपाल जी ने नाना पटोले, बाला साहेब थोड़ा, मतलब उसने विटनेस भी दे दिए। उद्धव, आदित्य, मैं ऐसे हम जब बैठे थे, मेरे ख्याल से भाई जगताप भी थे उसमें, तो सी वेणुगोपाल ने बताया कि सोनिया जी और राहुल जी, सोनिया जी और राहुल जी चाहते हैं कि आप अपोजिशन का राष्ट्रीय चेहरा मोदी के अल्टरनेटिव के स्वरूप में आ जाए मैदान में। सर ये वेणुगोपाल बंद कमरे में हुई थी बात? नहीं, सब लोग थे। अच्छा। सब क्योंकि एक ही जगह बैठे। क्योंकि नहीं खासगी नहीं था कुछ। इसके पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। हाँ नहीं ये जो मैसेज दिया सी वेणुगोपाल ने, तब नाना पटोले भी वहाँ थे, थोरात भी थे, भाई जगताप भी थे, संजय भी था। मतलब एकदम प्राइवेट मीटिंग नहीं थी, ऐसे और भी मेरे ख्याल से 2-4 लोग थे कांग्रेस के। तो उनके सबके सामने सोनिया जी और राहुल का निरोप मैसेज उनको दिया। तो वो बोले कि समय आने पर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आज चर्चा नहीं करेंगे। मैं पहले चाहता हूं कि विपक्ष की एकजुट हो जाए जी। तो ये बोल के उन्होंने ये कर दिया। मगर वो बोला कि अबे और तेरे को क्या चाहिए, अगर राहुल जी और सोनिया जी मैसेज भेजते हैं कि भाई तुम चेहरा बनो, तो और क्या चाहिए तेरे को। क्यों राहुल गांधी थक गए? नहीं, अभी उन्होंने मैसेज भेजा, इसका मतलब उन्होंने माघार ले ली है ना, खुला है। तो बोला 1 लाख की शर्त लगाओ मेरे से, और जब इलेक्शन चुनाव पास में आएंगे तो तुम देखोगे कि सर्वसम्मति से उद्धव जी ही ये बनेंगे पीएम का चेहरा अल्टरनेटिव। मैं बोला कि तुम शर्त इस बात पे लगा रहे हो कि वो चेहरा होंगे या चुन के आएंगे मोदी के खिलाफ। तो वो शाना है ना, उसको मालूम है 1 लाख रुपए जीतने की जब तक ये है तब तक वो ठीक है कि वो चेहरा हो सकता है, उसके हिसाब से वो भी प्रयत्न कर रहा है, सबको एक साथ बिठा रहा है, ये कर रहा है, और उसको ये खातिर है कि वो गिरेगा। इसके लिए दूसरी शर्त, मैं बोला और 1 लाख की शर्त लगाओ ना मुझे, चुन के भी आएंगे वही और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो बोला मैंने जितनी लगाई है शर्त उतनी रखो, चेहरा का खाली, चेहरे की खाली।
मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय चेहरा होंगे मोदी के खिलाफ उद्धव जी, बोला बस वहां तक सीमित रखो। तो सर संजय ना, अभी संजय की बात बार बार करता हूँ, लोग बोलते हैं क्या तुम संजय के सिवा किसी को मिलते नहीं क्या? सर प्रॉब्लम है कि संजय मुझे अलाउड करता है ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड बोलने के लिए। अभी हमने जो दूसरा वीडियो बनाया सर, इसमें मैंने जो भी कहा है वो संजय ने मुझे कहा है, और ये सर किसी प्रेस वाले को नहीं मालूम। पवार ने और उस मिलकर ये पूरा हो गया था, जी जी, वो उध्वस्त कर दिया उनका प्लान, बीजेपी और अजीत दादा का। ये कोई किसी जगह आया नहीं है। उसने मुझे बोला, त्याचं एक वाक्य होतं, अभी वो व्हिडिओ का संदर्भ इधर आणा गलत आहे, मगर वो देत होतं, तो बोलला जेव्हापासून मी आणि पवार साहेबांनी हे सगळं त्यांचं कारस्थान उघडकीस आणलं अजितदादांचं, तर तो म्हणाला चौताळलेत नुसते, आग होती अंगाची त्यांच्या, कोणाच्या, अजितदादाच्या, की साला मी काहीतरी करत होतो आणि यांनी त्याच्यावर सगळ्यावर वाट लावून टाकली। तो बोला मेरे से सबसे बड़ा गुस्सा है उनका, वो कल निकल भी आया, बोले मेरी वकीली कोई और मत करो। वो बोला मैंने वकीली नहीं की थी उनकी, मैंने तो राष्ट्रवादी, मेरा जो मित्र पक्ष है उनकी वकीली की थी, और मैं राष्ट्रवादी अभंग रहे इसके मत में हूँ। पवार साहब के साथ मेरा वो पक्का है कि राष्ट्रवादी तोड़ने नहीं देंगे हम, जो भी करना चाहे करेंगे। तो अभी यहाँ आते हैं अपना इसके मुद्दे पर। सर संजय ने राहुल जी से पहले ये बात की थी कि भाई आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, आपको बनना चाहिए, और सबको, राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो आपका चेहरा ही ये होगा। मगर संजय को राहुल जी ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ विपक्ष की एकजुट बने, कांग्रेस उसमें शामिल हो जाएगी, मगर मैं चेहरा नहीं बनना चाहता, और ये भी उस पोजीशन में नहीं है, और प्रियंका की इच्छा नहीं है, अभी तो नहीं है फिलहाल। तो राहुल नहीं है, तो बाकी जो है केजरीवाल जो है वो लबाड लुच्चा इस समय, और वो शायद जेल भी जाएगा अभी। जी जी, ऐसी भी काफी कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ है। ममता जो भड़केले दिमाग की है, तो उसके बाकी ऊपर भरोसा कोई नहीं कर सकते। चंद्रशेखर राव है, वो देवेगौड़ा जैसा, गुजराल वगैरह जैसे छोटे पार्टी होते हुए ये हुए, उनका सपना वो देख रहा है, वो कोशिश कर रहा है, मगर इतने सारे लोग अगर इकट्ठा होते तो वो भी मान जाएगा, जगन रेड्डी मान जाएगा, स्टालिन तो ऐसे उसकी ख्वाब भी नहीं है, वो तमिलनाडु में संतुष्ट है, पटनायक भी नहीं है। नीतीश कुमार का एक थोड़ा सा डर है कि नीतीश कुमार चाहेगा कि ये सबको एक साथ में लेके मैं करूं, मगर अगर पवार साहब अपना जो वजन है वो उद्धव जी के साथ डालते हैं, तो पवार साहब की मैनेजमेंट बहुत है, वो ममता को मैनेज कर सकते हैं, पटनायक को मैनेज कर सकते हैं, रेड्डी को कर सकते हैं, स्टालिन को कर सकते हैं, चंद्रशेखर राव को मना सकते हैं। तो ये सब अगर पंजाब में तुम्हारा वो है, वो मगर केजरीवाल ही है, वो क्या अलग नहीं है। तो उस समय उद्धव जी राष्ट्रीय चेहरा बन सकते हैं, तो बनने के लिए चांस सर है उनको, मगर अभी वो कैपेबल है कि इसके बारे में आप अगर मुझे पूछेंगे तो मैं सर नीचे झुकाऊंगा। सर जिसको अपना राज्य संभालने को आए नहीं जी, जिसके 40-50 लोग उसके नजर के सामने चले गए, वो देश क्या संभालेगा? पता ही नहीं चला वो देश क्या संभालेगा? अपने लोग जिसको संभालने नहीं है, वो ऐसे 10-20 पार्टी, सर 37-38 पार्टियां हो जाती है। जी। एनडीए में कुछ बीच में पढ़ा था मैंने, 36 पार्टियां 40 पार्टियां थी। ऐसा ही यूपी में ही हुआ था, यूपी में तो कम थी, 28 थी, इनकी तो 36 थी। तो इतने पार्टियों को, उनके लोगों को संभालना मुश्किल है। जिसको अपनी पार्टी नहीं संभालने को आई वो नहीं संभाल पाएगा। तो वो लायक है क्या? जी नहीं। मगर वो उम्मीदवार हो सकते हैं क्या? सर संजय और पवार साहब अगर तय करते हैं कि उसको चेहरा बनाना है, और राहुल यही भूमिका में कायम रहता है कि नहीं मैं नहीं बनूंगा, तो सर वो चेहरा बन सकते हैं बस। लेकिन उसके आगे का जो है क्या होगा, वो डिफीट, क्रशिंग डिफीट। तो मोदी साहब पिछली बार जितना सीट जीते हैं ना जी, उससे 5-10 कम हुआ तो भी मैं पराभव मानूंगा उनका। 5-10 सीटें भी कम नहीं आनी चाहिए, उससे ज्यादा ही 10 सीटें आनी चाहिए। माहौल जो है ना, वो देखो अभी मोदी साहब कैसा बदलते जाते हैं, राष्ट्रीय माहौल। हाँ सर, मोदी को कोई तोड़ नहीं है, मोदी साहब इज द चेहरा आते रहेंगे सब एक लाइन से, सब वन बाय वन चेहरे आते रहेंगे। ये कितने भी चेहरे आए जी, वो भारतवासियों के लिए भगवान की तरह है। धन्यवाद शक्ति जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ग्रुप में विपक्ष चेहरा कौन होगा, और सबसे आगे उसमें उद्धव ठाकरे का ही चेहरा आ रहा है, ऐसी चर्चा है। हम नहीं कर रहे, ऐसी चर्चा है। संजय ने मुझे 1 लाख की शर्त लगाई है, वो जब होगा 1 लाख रुपए मुझे देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए मुझे देना पड़ेगा,
वो आपसे कलेक्ट करके दे दूंगा तो और मिला तो बांटूंगा क्या? हाँ बांटूंगा, चलो हम आपसे भी पूछते इनको हैं, दे देंगे वो। नहीं हम व्यूअर से भी पूछते हैं कि आखिर विपक्ष चेहरा कौन होना चाहिए। हाँ वो भी है सर बात। अगर वो कमेंट बॉक्स में अगर उसका Yes, रिजल्ट yes, आता है yes, तो yes, yes. अच्छा रहेगा। Yes. तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद हाँ, सत्य जी, जय हिंद, जय धन्यवाद। महाराष्ट्र।